तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 9th का सेकंड क्लास, जहां पर हम सप्लीमेंट्री मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल मैथ्स का जिसका डाउट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आ रखा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 37। 37 अपना जो क्वेश्चन है, जहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 5। इस तरीके से लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। पॉइंट है क्वेश्चन गलत है जहां तक कि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसका अगर आंसर देखूं तो इसके आंसर ऐसा है 0,5, इसके दो सॉल्यूशन निकालने और एक है 1,4। जहां प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो आप देख रहे हो कि भैया इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो कट गए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा कि ये कटे क्या, तो आप भाई सॉल्व करो ना, समझो। इसको x को इधर लाओ तो क्या होगा, x प्लस 2y और ये प्लस का x है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस का x हो जाएगा, 5 अकेला रह जाएगा, जहाँ x से x कट जाएगा और इक्वेशन बचेगी सिर्फ 2y इज इक्वल टू 5। जहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे तो 5/2 बचेगा, यानी कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह गया, टू वेरिएबल तो है ही नहीं। और उसने बोला दो सॉल्यूशन निकालो, इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, बस खत्म, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो? ये मिस प्रिंट दे रखा है, कुछ गलत टाइप का क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। पॉइंट है ये, ऐसा हम क्यों पहचान रहे हैं कि ये गलती क्वेश्चन है, हो सकता है सही क्वेश्चन हो। पॉइंट है कि वो क्वेश्चन ना, आंसर जिस हिसाब से है उस हिसाब से इक्वेशन होनी चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या इसी में कुछ मॉडिफाई कर लो, करना है तो। पर इस टाइप से होनी चाहिए, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 5, तभी आंसर 5 बन रहा है ना। या x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 4, तभी आंसर 5 बन रहा है। तो तब तो हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते थे, तो ये नहीं है। चलो आगे कहता है, इक्वेशन बताओ किस चीज की, लाइनों की, ओके। और वो दोनों लाइन पास कर रही हैं इस पॉइंट से। अच्छा, दो लाइन है, इसका मतलब दोनों लाइन अपनी अलग अलग इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी। सही बात है, दो लाइन बनानी है, इसका मतलब आप समझो, दो लाइन बनानी है इसका मतलब आपको दो इक्वेशन बनानी है, खत्म बात, बस ये चीज समझो। दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है, समझ रहे हो? क्योंकि एक लाइन एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी दूसरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, पर दोनों के पॉइंट यही है। एक चीज देख रहे हो, ये भी दोनों के पॉइंट यही है, तो दोनों मिलती जुलती अलग सी कोई इक्वेशन बना दो, दो लाइन। अब एक तरफ तो सिंपल लिख दो कि ये अपने को पता है x का वैल्यू होता है और ये y का पहले आता है, तो थर्ड चैप्टर से हम जान चुके हैं। तो एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 3 13, पहला काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, जैसे क्या करें हम, ध्यान समझना, दूसरा क्योंकि वो इस पॉइंट से होती हुई जानी चाहिए, इक्वेशन अलग अलग बनानी है दो। उसने बोला इक्वेशन बताओ दो लाइन, अच्छा उसने इक्वेशन ही बोले ना, तो इक्वेशन बतानी है दो लाइन की, तो ये लाइन हो गई और दूसरी लाइन की कोई इक्वेशन बतानी है जो इससे पास करती हुई जा रही हो। तो कुछ भी लिख दो भाई, जहां पर जुड़कर इसी टाइप का x और y का वैल्यू बने। तो मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 2x प्लस 3y में अब आप कुछ भी कर सकते हो, 2x माइनस वाई कर देना, 3x माइनस वाई, 5x 10x, कुछ भी। तो 2 मुझे पता है x की जगह क्या आने वाला है 3, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या आने वाला है 10। 2 3 जा 6, 3 10 जा 30 एंड आंसर विल बी 36। तो मुझे पता है 36 आंसर आएगा। तो दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा 2x प्लस 3y और इनका आंसर आने वाला है 36। ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। बस दो इक्वेशन बनानी थी बेटा, यानी कि जब भी कभी पॉइंट दे रखे हो इक्वेशन बनानी, ऐसे बनती है इक्वेशन, खत्म, ठीक है। कह रहा है दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए है जिसका पॉइंट लिखा हुआ है 3,5, एक पॉइंट है मेरे भाइयों बी जो पॉइंट है 1,4। कह रहा है ये जिस ग्राफ पे, एक ग्राफ होगा और ग्राफ पे एक लाइन है, तो जिस लाइन पे ये आ रही है वो लाइन दे रखी, कह रहा है वो लाइन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7। तो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। इक्वेशन दे रखी है ऐसे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7, ऐसे। तो भाई a की जगह जरा डाल दो, है ना। अच्छा, इसके अलावा और तो कोई दी नहीं है, तो फिर ये थोड़ा खतरनाक हो गया, समझते हैं। a की जगह आप क्या लिखोगे 3, x की जगह तो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से ये दिख रहा है ये x है और ये y है, तो x की जगह लिखो, a की जगह a, x की जगह लिखो 3 प्लस b, y की जगह क्या लिखो
5 और ये आया आंसर 7, एक इक्वेशन। दूसरी बार अब इसमें x की जगह 1 लिखो, पिछली बार 3 लिखा था ना, तो x की जगह 1 प्लस बी वाई की जगह 4 लिखो और इनको जोड़ के भी 7 ही आएगा। तो दो इक्वेशन में से ठीक करो थोड़ा, a 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a, b 5 से होगा 5b बराबर में 7, और दूसरी तरफ 1a से होगा 1a प्लस b 4 से होगा 4b बराबर में 7। बेटा ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा बन जाएगा, मतलब अच्छा तो क्या ही बोलूंगा, मुश्किल टाइप बन जाएगा, क्योंकि ये चीज ना आप 9th में नहीं 10th में सीखते हो, और मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी था अगर आपको याद हो। मैं क्या एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है, 1a को a लिख लूं, 4b इज इक्वल टू 7, 4b को उधर भगा दो तो a की वैल्यू क्या हो गई। आपके मन में सवाल आना चाहिए, ऊपर वाली इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व करी ऐसे, नीचे वाली क्यों, क्योंकि देखो यहाँ a बना हुआ है, डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई ऐसे, और ये a की वैल्यू ना ऊपर वाले में डाल दो। क्या ऊपर है 3a प्लस 5b बराबर 7, a की जगह लिख दो क्या 7 माइनस 4b प्लस 5b बराबर 7, 3 7 जा 21 माइनस 3 4 जा 12b प्लस 5b बराबर 7। एक काम करो, 21 को वहां भेज दो, माइनस 12 भी इधर रहेगा प्लस 5 भी इधर रहेगा, और 7 उधर 21 जाके माइनस का 21 जो कि हो जाएगा माइनस का 14, प्लस माइनस माइनस 21 7 के 14, 12 माइनस 5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 5 7 बी आएगा, बड़ा नंबर 12 माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट गया, बी की आंसर हो जाएगा 14, और 7 उधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके डिवाइड, एक नंबर पे दो नंबर पे। ओहो, बी का खूबसूरत सा वैल्यू आ गया 2, और अपने पास ए की जगह बी डाल दो, क्या a इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू बी मतलब 2, तो आंसर विल बी 7 माइनस 4 टू 8, यानी कि a का वैल्यू तो आ रहा भैया -1। बेटा इस तरीके से ये आंसर सॉल्व होगा, ये स्टेप और इससे पहले ये स्टेप। बच्चे के डाउट। अब ग्राफ बोला है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई इसका ग्राफ, इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। बेटा ग्राफ वैसे किसी भी क्या कहते हैं, कह रहा है किस क्वाड्रेंट से पास करेगा, तो भाई वो किसी भी चार में से दो क्वाड्रेंट से हो सकता है पास करके जाए, चारों में से तो नहीं जाएगा, हो सकता है तीन से भी होता हुआ जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है ना। तो कैसे पता चलेगा ये, तो दो चार वैल्यूज निकाल के पता चलेगा, एक्स के लिए कुछ भी एज्यूम करो, वाई के लिए ऐसे पता चलेगा। मैं तो क्या करूंगा, तीन वैल्यू निकालूंगा और बस ग्राफ प्लॉट कर दूंगा और समझ जाऊंगा कहाँ कहाँ से जा रहा है। पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, पहले पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे x को x ही रख रहा हूँ, y की जगह जीरो डाल रहा हूँ, y की जगह जीरो डाल रहा हूँ, y की जगह जीरो डाल रहा हूँ, तो 2x माइनस जीरो 2x ही रहेगा बराबर 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 3, यहाँ आ जाएगा 3। एक पॉइंट हो गया, वैसे तो मैं दो से भी कर सकता हूँ, तो फिर भी आपको समझाने के लिए तीन से कर लूंगा। अब की बार क्या करें, y की जगह 2 लिख रहा हूँ, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि 2 ऐसा क्यों, कुछ भी थोड़ा सा ना वो इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे वो समझना। जब मैं वहाँ y यहाँ 2 डालूंगा तो माइनस का ऐसे आ जाएगा 2y की जगह 2x यहीं रहेगा, -2 इक्वल के इस तरफ जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। अब x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 1 डालता तो उधर जाके 6 प्लस 1 होता 7, 7 2 से डिवाइड होता, पॉइंट में आंसर आता, तो मैंने ऐसा नंबर रखा जो उधर जाके प्लस भी हो फिर डिवाइड भी हो जाए आराम से। तो x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 2 आ गई। वैसे इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा, आप चाहो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 पॉइंट से काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ग्राफ, ओके, सो नाउ वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स दैट इज 3,0 एंड 4,2। x का वैल्यू 1 2 3, आपको पता है 3,0 छोटी क्लास में थर्ड क्लास में सिखा रखा हूँ, यही होगा 3,0, और x का वैल्यू 4 यहाँ होगा और y का वैल्यू 1 2 यहाँ होगा, यानी कि 4 और 2 यहाँ। और इस हिसाब से मैं एक स्ट्रेट लाइन जब बनाऊंगा तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, थोड़ा सा इस तरीके से होती जा रही है, इस तरीके से, मतलब मैं इसको थोड़ा ठीक करूँ अगर,
थोड़ी सी और ठीक कर दूं। अब इस हिसाब से तो ये 3 क्वाड्रेंट से होती हुई जा रही है। ये अपना पहला क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये अपना आगे जाके थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का दूर दूर तक नाम नहीं है। बस ये इसका आंसर है, खत्म, इतना ही तो करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक इक्वेशन है 3x-2 बराबर में x-3। देखते आप कह दोगे वन वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि ग्राफ पे किस टाइप की होगी समझ रहे होगे। x को यहाँ ले आओ, उसको वहां भगा दो। उसने बोला है कि इसकी इक्वेशन बताओ, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। भाई ये एक ही वेरिएबल की है, एक ही सॉल्यूशन होगा, ये बात ध्यान रखना। जब दो वेरिएबल होते हैं तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। 3x है, इस तरफ x आ जाएगा तो -x, उधर -3 है ही, माइनस का 2 जाएगा प्लस का 2, 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, -3 + 2 होगा -1, और इस हिसाब से x का वैल्यू आएगा -1/2, यानी कि माइनस का आधा। अब कह रहा है अगर ये नंबर लाइन पे, पहले तो इसका सॉल्यूशन हो गया, फिर आपसे कह रहा है कि नंबर लाइन पे क्या होगा इसका। भाई नंबर लाइन ऐसे बनती है, नंबर लाइन छोटी 7वीं 6ठी में बनाई ना, तो वहां बस -1/2 को डाल दो, 0, इधर 1, इधर -1, और यहाँ -1/2 होगा, समझ रहे हो। और इस पॉइंट को डार्क कर देना और लिख देना x = -1/2। अगर ये y में होती ना तो ऐसे ग्राफ बना के करता, लेकिन अब इसे कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ। बेटा कार्टेशियन प्लेन वो ग्राफ वाला सीन जिसे हम बनाना सीख रहे थे, तो x की वैल्यू -1/2 डालनी है, ठीक है, सुनना भी। तो x का आपको भैया प्लस यहाँ होता है, माइनस यहाँ होता है, माइनस का मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ -1/2 और यहाँ -1 है, यहाँ बनाओगे तो आप इसको ऐसे पैरेलल बनाते थे, याद है, x = -1/2। बस इतना ही तो करना है। ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पे बनाने का तरीका आपको आता ही है, नंबर लाइन पे ऐसे बनेगा, बस ये आपका आंसर है, समझ रहे हो। चलो आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं भाई। कहता है पॉइंट बताओ ग्राफ पे पॉइंट बताओ। ये थोड़ा ना मिसप्रिंट वाला सीन है इनमें, पता नहीं अभी ये 2x + 5y है क्या है, 2x + 5y = 19 है, ये इसमें भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर है ये अपना 49। ये ना, ये प्रॉब्लम दे रहा है। चलो कोई नहीं, पहले देख लेते हैं क्या सीन है। ये अपनी इक्वेशन है और इस पे ग्राफ पे पॉइंट बताने हैं जहां पर ऑर्डिनेट जो है ना वो एब्सिसा का 1.5 टाइम्स है, मतलब 1.5 गुना है, यानी कि एब्सिसा जितना भी है ऑर्डिनेट उसका 1.5 गुना है। एब्सिसा अगर 1 है तो ऑर्डिनेट उसका 1 का 1.5 गुना है, समझ रहे हो। 1.5 गुने को आप ठीक भी कर सकते हो चाहो तो, 1.5 गुना मतलब 2 × 1 = 2 and 3/2 टाइम्स, यानी कि y का वैल्यू ना उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको मैं समझना चाहूँ समझा दूंगा, अभी पहले इधर आ जाओ। ये है और वो पॉइंट बताना है आपको, तो ये बेटा लगभग ना चीजें आसान है इसमें, क्योंकि आपको बस पॉइंट्स ही बताने हैं, ठीक है। तो करना कैसे ना, ये अपनी इक्वेशन है, अब जो चीजें होने वाली है ना वो समझना मेरी बात। आपको पता होना चाहिए एब्सिसा के बारे में और ऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। ऑर्डिनेट जो है ना वो 3/2 टाइम्स होना चाहिए एब्सिसा का। अगर एब्सिसा x है, x नहीं मानते क्योंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी चल रहा है, अगर एब्सिसा 1 है तो वो उसका 1 का 3/2 टाइम्स है। 3/2 कैसे पता लगा है, 1.5 को 3/2 कहते हैं, 2 × 1 = 2 and 1 3/2, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा। अगर इसका आंसर बेटा मैं पता कैसे बढ़िया मजा आएगा, देखो कैसे पता लगा रहा हूँ। बोलो भैया ये तो 1 होगा तो ये 3/2 होगा, इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना चाह रहे। मैं कह रहा हूँ इसका नीचे नंबर क्या है, 2, यहाँ मान लो एब्सिसा को 2 मान लो, तो ये उसी 2 का 3/2 टाइम्स होगा, तो 2 से 2 कट के 3 आ जाएगा, यानी कि अगर आपका एब्सिसा 2 हुआ तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 3। एब्सिसा 2 हुआ तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 3। जरा डाल के देखो ऐसा हो जाएगा। एब्सिसा 2 हुआ तो ऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, 5 × 3 = 15, 2 दूनी 4, ये लो तो ऐसे ही आ गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लिख देना कि एब्सिसा 2 है हमारा और ऑर्डिनेट हमारा 3 है, खत्म।
और देख लो चाहो तो 2 का आप 1.5 गुना करो, 2 का डबल करोगे क्या होगा 4, और 2 का आधा कितना होगा आप कहोगे 1, तो देखो 2 और उसमें आधा और मिला दो तो 1.5 हो गया ना, तो इसीलिए तो 3 आया। समझ रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई आगे। फिर से कह रहा 2 सॉल्यूशन बताओ इसके। ये फिर से मिसप्रिंट है इसी तरीके से, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 है, और इसके 2 सॉल्यूशन बताओ, और कहता है चेक करो कि -2/10 इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक तो देख के बता सकते हैं, है ना, मतलब वैल्यू डाल के बता सकते हैं। पहले तो इसके 2 सॉल्यूशन भाई कुछ भी निकाल दो, y को 0 डाल दो, 4x प्लस 5y को 0 डाल दो, लिख दो यहाँ y हम 0 डाल रहे हैं, बराबर 28, ये क्या हो जाएगा 0, 4x ही रहेगा, बराबर में 28, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 बटे में 4, x का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, एक काम हो गया। उसके बाद कुछ और कर दो, अब की बार कुछ और क्या करें भैया, कुछ भी डाल दो, मतलब ऐसे पॉइंट पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर फिर भी कोशिश करनी है। x 0 डालोगे तो y का ना आंसर पॉइंट में आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, x की जगह 2 डाल रहा हूँ, ध्यान से समझना क्यों, देखो मजा आएगा देखना। x की जगह 2 प्लस 5y बराबर में 28, 4 दूनी 8, जमा में 5y बराबर में 28, 8 उधर भेजो, तो 5y बराबर में 28 माइनस 8, आंसर इज 20, और 5 20 से डिवाइड होता है, तो आंसर इज 4। यानी कि एक हमने x की जगह 7 डाला, y की वैल्यू 0 आई, और एक जगह हमने x की जगह 2 डाला तो y की वैल्यू 4 आई। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? चलें आगे। लेकिन इसने एक बोला चेक करो कि -3/10 इसका आंसर है, -3/10 है, 2/10, -2/10, भाई x की वैल्यू -2, 10 डाल के देख लो, 4x की जगह -2 प्लस 5, y की जगह 10 बराबर में 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होगा 4 दूनी -8, और ये होगा 5 धाम 50, 50 माइनस 8 42 होना चाहिए, और आंसर आ रहा है 28, तो ये इसका आंसर नहीं है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इक्वेशन बताओ एक लाइन जिससे पास कर रही है, इक्वेशन बतानी है जिससे एक लाइन ऐसे 3, -3 है, और एक है 6, -6। अब वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इससे भी उससे भी, यानी कि वो ऐसी इक्वेशन बनानी है x और y की जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो आप अगर देखोगे x प्लस वाई दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा, क्यों? क्योंकि x की जगह आप 3 लिख दो और y की जगह -3, आंसर क्या आ रहा है 0, और चाहो तो x की जगह क्या डाल दो 6, y की जगह क्या डाल दो -6, आंसर तब भी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब आप ऐसे लिख देना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक तो या तो ये इक्वेशन लिख देना या फिर इसको उधर भेज दो, लिख देना x इज इक्वल टू -y, ये रही इक्वेशन। 2 टाइप की इक्वेशन बना दी, खत्म, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। चलो आगे, कह रहा भाई इसका आंसर 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो इसका 1 वेरिएबल में आंसर दे दो और एक इसका 2 वेरिएबल। बेटा पहले तो वैल्यू निकाल लो, -7/5 आ गई। अब x की वैल्यू -7/5 एक वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, जायज बात है, ऐसा समझ लो y की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या है क्वेश्चन अपना 62, लाइट एकदम से बड़ी तेज पड़ रही है, हाँ जी 62 वाह। तो देखो ये वैल्यू मान ली अपनी, ठीक है ना। अब इसको जैसे ना सॉल्व कर दिया, तो ग्राफ पे डालने के लिए बोला, अच्छा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसी पॉइंट को ग्राफ पे डाल दो। तो ऐसा क्वेश्चन तो सिमिलर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये x की वैल्यू आई, अगर एक वेरिएबल में डालना है तो मतलब दो, अब देखो समझो इस चीज को समझ लो, अगर एक वेरिएबल में डालना हुआ, ये इसी का आंसर है ना, हाँ अगर एक वेरिएबल में डालना हुआ, ये आंसर आ चुका है, आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लो, जैसे 5 को 7 से डिवाइड कर लो, पता लगा लो आंसर क्या है, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, यानी कि आपका आंसर है 1.4, लेकिन माइनस का साइन है, तो आपकी एक्स की वैल्यू -1.5 आ रही है। अब आप इसको या तो ऐसा कह लो इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल बताओ, या फिर जो ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा ना उसको मैं लगाता हूँ आपके सामने कि नंबर लाइन पे बनाओ या कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ। तो मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन लिखा हुआ है, कभी भी लिखा हुआ है नंबर लाइन, इसका मतलब समझ जाओ 1 वेरिएबल वाला सिचुएशन है, एक वेरिएबल का ही है, यानी कि वो नंबर लाइन ऐसे बनानी है या ऐसे भी बन सकती है। और अगर सेम नंबर लाइन लिखी आए और लिखी आए 2 वेरिएबल, या फिर 2 वेरिएबल के केस में आपको कार्टेशियन प्लेन लिखा हुआ आ सकता है, कार्टेशियन प्लेन लिखा सकता है। अब इस केस में आपको बोला 1 वेरिएबल, मतलब नंबर लाइन बनानी है,
किसकी वैल्यू आई है, एक्स के वाई की आती तो ऐसे लाइन बनती, एक्स की तो ऐसे, एक्स की -1.4 बना दो, ये नंबर लाइन बना दो, ये 0, ये -1 और ये अपना -1.4, बस ऐसे, और कुछ मत करो, यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू -1.4, खत्म। अगर दो प्लेन में बनाओगे बेटा तो ये कार्टेशियन प्लेन है 2 वेरिएबल, और x की वैल्यू -1.4 यहाँ बनेगी, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, लिख दो x इज इक्वल टू -1.4, खत्म। और क्या करना है, ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है ग्राफ बनाओ, ओके ग्राफ बना देंगे। कहता है लीनियर इक्वेशन आपको दे दी है, ओके, मतलब इस बार अपने को ग्राफ बनाना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ से ही फिर आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस पे आ जाओ, y को 0 डाल दो, ग्राफ बनाना है, 2 पॉइंट से बन जाएगा, y को 0 डाल दो तो बात बनेगी नहीं है, y को 0 मत डालना। y को आप पता है क्या डालो, बहुत बढ़िया सवाल डलवा लो, देखो y को आप डालो, y को ना -1 डालो, मजा आएगा। आपको कि भैया ऐसा नेगेटिव वेगेटिव क्यों डलवा रहे हो, आसान आसान सा काम करा दो ना, करते हैं ना। देखो 3x माइनस वाई की जगह -1, ये आसान ही है बेटा, ये चीज सोचनी पड़ेगी, सोच लो, 10वीं में काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 3x माइनस माइनस +1 बराबर में 4, 1 को उधर भेजो, 3x बराबर में 4, 1 उधर गया, माइनस का 1, आंसर क्या बचा 3, और यहाँ 3x है, x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, देखो हुआ ना काम आसान। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 से 3 कट के 1 आ गई, 3 से 3 कट के 1 आ गई x की वैल्यू, y भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आया, अभी आंसर एक ही आया। तो -1 डालने का देखो कितना बढ़िया फायदा, वो कितना बढ़िया आंसर आया, खूबसूरत आंसर आया। आगे चलते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान समझना, अब इस बार x की जगह 0 डाल के देखूं क्या, 0 डाल देता है x की जगह, क्या होगा 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर में 4, ओके, तो 0 हो गया, माइनस वाई बचा, 4 बचा, मुझे y की वैल्यू चाहिए, माइनस का साइन उधर भगा दो, यानी कि जब मैं x की जगह 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू -4 आ रही है, जब मैंने x की जगह 1 डाला तो y की वैल्यू -1। अब इसको ग्राफ पे डालो, और कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ बस पॉइंट अच्छे अच्छे होने चाहिए बेटा, फिर काम बड़ा आसान है अपना, ठीक है, अदरवाइज से काम आसान नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। अब देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, -1 -2 -3 -4, यहीं आएगी, लेकिन यहाँ लिख दो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट यही होगा। और दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ होगा, और ऐसे एक लाइन मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट जाएगी इस तरीके से, यहाँ लिख देना, ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन लिख देना। इसके बाद मैंने तरीका प्रॉपर बताया नहीं, इसके बाद इक्वेशन लिखना, क्या है आपकी इक्वेशन थी ये, 3x माइनस वाई बराबर में 4, ये इक्वेशन थी। अब उसने बोला है कि एक निकालो p -4 निकालो, और एक 3 q निकालो। बेटा ये तो ऐसे हो जाएंगे, इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये तो हो गया ना। अब देखो बेटा ध्यान सुनना, वैसे उसने ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बस पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी, ये काम यहाँ हो गया, ग्राफ वाला काम खत्म, छोड़ दो, ग्राफ से मत निकालो, बाकी ये देखो क्या निकालना था वो देख लो, p अपना जो है -4 ऐसे, और 3 अपना q। बेटा ये y की वैल्यू यहाँ लिख दो ना, -4, देखो 3 इंटू एक्स, वैसे मैंने निकलवा दी थी आपको, देखो ये वाला पॉइंट पे देखो, मैंने लिखवाया था ना आपको कि y का वैल्यू जब -4 आ रहा था, x का वैल्यू क्या है 0, यानी कि p का वैल्यू 0 है, ये तो ऐसे ही करवा दिया था मैंने। और x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 नहीं करवाया मैंने, तो अब डाल दो यहाँ पे 3 और q है ना, तो x की जगह डाल देना, अब यहाँ x की जगह डाल देना, यहाँ x की जगह क्या डाल दो, 3 डाल दो, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, 3 3 9, माइनस वाई बराबर 4, उधर भेजो, y बराबर 4 और प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9, और यहाँ माइनस का y ऑलरेडी है, तो माइनस वाई, 4 -2 होगा -5, माइनस से माइनस कटा, y का वैल्यू 5 आ गया, मतलब y का वैल्यू 5, मतलब इन द सेंस इसका वैल्यू मतलब q मतलब 5, यानी कि जब x की वैल्यू 3 डल रही तो y की वैल्यू 5 आ रही है। नहीं तो बेटा एक चीज और समझो, यहाँ से निकालो, x की वैल्यू 3 कब होगी,
एक्स की वैल्यू 3 है, देखो यहाँ 1, यहाँ मान लो 1 2 है, यहाँ मान लो 3 है। तो एक्स की वैल्यू जब 3 होगी तो ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो अपने आप वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और उसने बोला था एक्स के वाई की वैल्यू -4, तो वाई की वैल्यू -4 है, इसका मतलब उस टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 0 है। तो ग्राफ से भी सोच सोच के निकाल सकते हो और सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। कहता है अगले में ग्राफ बनाओ इन दोनों पॉइंट के और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो बेटा ये अब थोड़ा सा खुद से ट्राई कर लोगे। 2x + 3y = -5 है, ग्राफ बना लोगे इसका। x की वैल्यू कुछ भी डालना, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट है x + y = -1, ये है। इन दोनों पॉइंट के आपको ग्राफ बनाने हैं। मान लो इसका ग्राफ, फॉर एग्जांपल इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसा बन रहा है, मान लो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे ऐसा बन रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां से x की वैल्यू मिला देना और y की वैल्यू मिला देना, बोल देना ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखो आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट है, अब देखो लगभग चीजें सिमिलर ही है ना, तो इतना क्या। ये देखो ये था ना 65 ही था ना। देखो दो लाइन मिल रही है, जहां जहां मिल रही है वो हमारा वहां से यहाँ से हमारी y की वैल्यू चेक करी तो -3, x की वैल्यू चेक करी तो 2, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाओ कि जो क्वेश्चन नंबर आप 66 अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, 66 है ना, 66 का आंसर नहीं दे रखा क्या, 66 का नहीं दे रखा होगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सिर्फ शो करने वाला है। तो ये आपको ए पॉइंट था 1, -1, 2, 6, 0, -8, ये इस इक्वेशन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको इक्वेशन पे लाई करने के लिए ग्राफ से मत चेक करो, बताया देख लो 1, -1 है, ठीक है। और इक्वेशन क्या आपकी 7x - y = 8, x और y इसमें डाल दो और आंसर आ जाए तो समझ जाना है। 7 1 जा 7 माइनस y की वैल्यू क्या है -1 बराबर 8, तो देखना ध्यान से 7 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आया 8, क्या 8 के बराबर होता है, हाँ। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का पार्ट है। और जिसका आंसर लेफ्ट राइट के बराबर नहीं आ रहा तो वो इक्वेशन का पार्ट नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। तो लगभग मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं आपसे इसे किसी और पार्ट में, ठीक है जी। चलो।